परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी, माननीय विधायक श्री रणविजय सिंह जी, आप सबका पाटलिपुत्र के पावन प्रांगण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। उप मुख्यमंत्री बिहार मोदी जी आ गया ये मोदी जी थोड़ा सा पीछे। मैं सबसे पहले बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग को और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने नूतन राजधानी अंचल क्षेत्र में भूमिगत केबलिंग कार्य की परियोजना को मंजूरी दी और मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी इस परियोजना को शुरू करने के लिए आयोजित समारोह में मुझे भी आमंत्रित किया और मेरी शुभकामना है कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर न सिर्फ कार्य प्रारंभ हो बल्कि कार्य पूरा भी हो। और ऐसा होगा इसका विश्वास मुझे होता है क्योंकि ये काम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के द्वारा होगा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है और देश भर में इन्होंने अपने काम के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई और इसमें और भी प्रसन्नता होती है जब इस पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को नेतृत्व प्रदान करने वाले इसके सीएमडी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री आरपी सिंह बिहार के ही रहने वाले हैं। तो मैं तो मानता हूं कि बिहार के एक सपूत है ये जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना और अपनी संस्था का नाम रोशन किया। और जब ये बोल रहे थे तो इससे पूरा एहसास हो रहा था कि इनको अपने राज्य के प्रति दर्द है। तो मुझको इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर इनको अपने राज्य के प्रति दर्द है तो स्वयं बहुत कुछ करेंगे, हमको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये काम समय शुरू होगा और एक समय सीमा के अंदर पूरा होगा। जब मीटिंग में बैठा हुआ था तो मेरी एक ही चिंता होती है, जब कोई शिलान्यास के कार्यक्रम में जाता हूं तो मेरी चिंता होती है कि परियोजना मंजूर है या नहीं, नंबर एक। और दूसरी चिंता होती है इस परियोजना के लिए पैसे का प्रबंध है या नहीं। और अगर दोनों चीजों के बारे में हाँ का उत्तर मिलता है तब मैं निश्चिंत हो जाता हूं। और इस मामले में इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मुझको हाँ में मिला है, इसलिए मुझे कोई शक नहीं है और नूतन राजधानी अंचल में भूमिगत केबलिंग का कार्य हो जाए। बहुत लाभ है, अनेक लोगों ने लाभ बताया। ठीक कहा श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने। एक रोज सवेरे टहलते टहलते हम आए थे बगल में इको पार्क और मेरी बड़ी इच्छा है कि पेड़ भी लगे, वन्य प्राणियों का संरक्षण भी हो और हमारा ये जो बोटेनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है, इसका भी ठीक ढंग से संरक्षण हो। और आज से 40 साल 50 साल पहले पटना में मोर दिखता था, लेकिन वो विलुप्त हो गया और वो राष्ट्रीय पक्षी अब वो चिड़ियाघर में। तो हमने पूछा अपने अधिकारियों से कि भाई मोर बाहर क्यों नहीं रख सकते, तो क्या रखा जा सकता। तो हमने कहा कि लोगों से अनुमति ले लीजिए।
सब जगह इसके विशेषज्ञों से और जो संगठन है दिल्ली का, उसने भी कहा कि नहीं, पटना में मोर रह सकता है। तो हमने कहा कि मोर छोड़ा जाए, मोर रह सकता है तो मोर छोड़ा जाए। अब वो छोड़ा जाने वाला था, इसी बीच में हम वो इको पार्क में आए तो हमने देखा ये सब तार ऊपर की ओर दौड़ रहा है। तो फिर हमारे मन में एक शंका पैदा हुई कि कहीं ये मोर छोड़ दिया जाए और उसको तो मालूम नहीं है यहाँ के बारे में, और वो कहीं वो ऊपर पहुंच जाए और कोई मर जाए तो देश भर में कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो हमने कहा उसके पहले यहाँ पर मोर छोड़ा जाए और लोग देखें उसको, तो ये अंडरग्राउंड केबलिंग भी होना चाहिए ताकि वो खतरा किसी को न रहे। 10-15 मिनट में तो यहाँ एपीडीआरपी शहर में भूमिगत केबलिंग और कई कामों के लिए इनके पास, जैसे देहाती क्षेत्रों के लिए राजीव गांधी मिशन है, उसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों के लिए ये योजना के अंतर्गत मदद मिलती है। तो यहाँ बातचीत हुई, इसके लिए इनके पास धनराशि थी, तो उन्होंने काम शुरू किया, परियोजना बनाई और अब इसको शुरू करेंगे काम। ये पूरे पटना शहर में होना चाहिए, और जब पूरे पटना शहर में होगा तो इसका लाभ और ज्यादा मिलेगा। अब पटना में कोई आता है, देखता है जिस प्रकार से बेली रोड पर ही चले जाइए, तो बेली रोड तो खैर नूतन राजधानी अंचल की योजना में मुझको बताया गया है कवर्ड है, कहीं चले जाइए जिस प्रकार से बिजली के आपूर्ति की व्यवस्था है वो ठीक नहीं लगती। और आज के युग में भी हम इस प्रकार से परेशान होते हैं, अगर तेज आंधी पानी हो जाए तो बिजली का जाना तय है, लोग परेशान होते हैं। प्राप्त होगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो अंडरग्राउंड केबलिंग उन्हीं कामों के लिए स्वीकृत कर रहे हैं जहां बिजली, आप ये माफ करेंगे, पानी आपूर्ति का संबंध, जलापूर्ति का जहां तक संबंध है, वहां पर डेडिकेटेड लाइन बिजली का लाने के लिए वो अंडरग्राउंड केबलिंग को मंजूर करते हैं। तो वो तो उससे हो सकता है अन्य जगहों पर भी, लेकिन बाकी पूरे शहर के लिए इसके लिए अलग से योजना बनाई जानी चाहिए। और इस योजना को जो भी फंडिंग एजेंसी है उसके सामने रखा जाना चाहिए, और वो भी एक बिजली के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम है उनमें से एक मानते हुए इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बिजली के क्षेत्र में कई काम हो रहे हैं, अब आज की तारीख में बताने की जरूरत नहीं है, हमारे पास जनित्रीकरण नहीं है, जनरेशन नहीं है न के बराबर। अब उसके बारे में कहना कि 25 मेगावाट का जनरेशन हो रहा, कोई अर्थ नहीं रखता है। बिजली खरीद करके सेंट्रल सेक्टर से बिजली ले करके लोगों को सप्लाई की जा रही है। अब जिस प्रकार से हम सब ट्रांसमिशन का काम कर रहे हैं, अब इतना ज्यादा पावर सब स्टेशन, ग्रिड, ट्रांसफार्मर सबके लग जाने के बाद तुरंत बिजली का डिमांड बढ़ जाएगा, बिजली की खपत बढ़ जाएगी। तो वैसी स्थिति में बिजली की मांग जो बढ़ेगी उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने पूरा चित्र भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के समक्ष रखा है। अब कांटी और बरौनी के रिनोवेशन का काम शुरू हो रहा है, हम लोग उसका एक्सपेंशन भी चाहते हैं। कल भी योजना आयोग की टीम आई, उनके सामने भी हमने रखा। तो उन सब चीजों के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कई जगहों पर बिजली घर लगाने होंगे, एनटीपीसी और एनएचपीसी को भी बड़े पैमाने पर और ज्यादा बिहार में बिजली घर लगाने के बारे में सोचना होगा, उसके लिए भी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। तो बिजली की स्थिति में सुधार होगा, यहाँ बिजली का जनित्रीकरण होगा। तब अब जो बिजली है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए सब ट्रांसमिशन का सब कुछ सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, और उस दिशा में एक चरण का काम पूरा हो रहा है। दूसरे चरण के एक हिस्से को मंजूरी दी गई है और दूसरे हिस्से के लिए योजना आयोग के समक्ष हम लोगों ने रखा। जो बिहार के बंटवारे के बाद बिहार को एक पैकेज मिला था राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपया प्रति साल के हिसाब से 2002 से, उसका 10वीं पंचवर्षीय योजना में 4000 करोड़ बनता है। लेकिन योजना पूरी स्वीकृत नहीं हो पाई। काम की बात तो छोड़ दीजिए, काम तो अब शुरू हो पाया, लेकिन योजना भी मंजूर नहीं हो पाई थी। तो ये हमने योजना आयोग से कहा
हमने प्रधानमंत्री जी से कहा, सब लोगों से बातचीत की है और ये हमने आग्रह किया है कि न सिर्फ हमें ये बचा हुआ पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि स्वीकृत नहीं किया आपने या पहले काम नहीं हुआ, इसका मतलब आगे बिहार सफर करे, यह उचित बात नहीं है। वो पैसा तो मिलना ही चाहिए। जब यूपीए की सरकार आई तो इन्होंने भी फिर से दोहराया कि बिहार को पैकेज देंगे, तो हमने वित्त मंत्री जी को भी याद दिलाया है और सभी स्तर पर हमने कहा है और इस विषय को हमारे जितने माननीय सांसद हैं वह भी सदन संसद में उठाते हैं, तो सबका एक मिला जुला प्रभाव पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी यह योजना जो 1000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से बिहार को अतिरिक्त सहायता मिल रही है, योजना आकार के अलावे वो मिलेगा। नाम ये राष्ट्रीय सम विकास योजना है, तो जो केंद्र की सरकार है उसने फैसला कर लिया है कि हम सम विकास योजना को बंद कर देंगे। ठीक है, सुन लीजिए, लेकिन दीजिए। तो ये बात हम लोगों ने उठाई और अगर ये बात मान ली जाती है तो मुझको ऐसा लगता है कि जो हमारा सब ट्रांसमिशन का द्वितीय चरण का दूसरा खंड है उसको भी मंजूरी दिलाने में सहूलियत होगी। सड़कों की स्थिति 25 वर्षों को सोच करके बने। जो स्टेट हाईवे है उसको हम चाहते हैं डबल लेन की सड़कें बने। हम लोग चाहते थे कि हार्ड शोल्डर उसका हो, तो उसमें कुछ ऐतराज है कि साहब आप ऐसा स्टेट हाईवे बना दीजिएगा, वैसा तो नेशनल हाईवे भी नहीं है, आदि आदि ये सारी बातें आ रही है, कई प्रकार की समस्या आती है। तो उस पर भी बातचीत हुई है और कल से ही योजना आयोग की टीम के साथ चर्चा हो रही है। उसका भी जनित्रीकरण यानी उत्पादन से लेकर के वितरण तक की इस व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। और जब लोगों को बिजली उपलब्ध हो जाएगी, एक और समस्या आती है, ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी वो तय करता कि साहब किस राज्य की कितनी जरूरत है, तो आगे की योजनाओं का जो आकलन होता है उसमें उनके सहमति की जरूरत पड़ती है। तब सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का एक पुराना फॉर्मूला कि जिस राज्य में बिजली की जो खपत हो रही है उसी को आधार मान करके आगे के वर्षों का वो आकलन करते हैं। ये निहायत गलत है। बिहार में अगर बिजली की खपत कम हो रही है, इसका कारण यह नहीं है कि बिजली की जरूरत यहां नहीं, बिजली की जरूरत है, बिजली की उपलब्धता नहीं। तो इसलिए जो राष्ट्रीय स्तर पर तय किया जा रहा है कि प्रति व्यक्ति 1000 यूनिट दिया जाना चाहिए, तो उसी आधार पर बिहार की जरूरत का भी आकलन होना चाहिए और उसके आधार पर 2012 में हमारी जरूरत होगी 11,500 मेगावाट। तो हम जो योजना बनाएंगे 11,500 मेगावाट की जरूरत को ध्यान में रखकर। अब सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी कहेगा नहीं, आपका तो 4,000, 5,000, 6,000 मेगावाट होगा, ये हमें मंजूर नहीं। अब बिहार पिछड़ा है तो पिछड़ा ही रहेगा। यानी आज हमको भरपेट भोजन नहीं मिलता है और भरपेट भोजन नहीं मिलता है तो 4 रोटी का खुराक है, हमको 2 रोटी मिलता है, 2 रोटी पर हम गुजर कर रहे हैं। इसका मतलब सब दिन हमारे लिए 2 रोटी का ही आवंटन होगा या कभी हमारे लिए भरपेट भोजन का प्रबंध होगा। वही बात है बिजली की। आज हमारे पास बिजली नहीं है तो पता नहीं कितना 54 यूनिट कितना 75। अब बताइए, देश भर में आज प्रति व्यक्ति उपलब्धता है 500 यूनिट, 600 यूनिट के करीब, और बिहार के लोगों को गुजारा करना पड़ता उपलब्ध है 75 यूनिट प्रति व्यक्ति। तो क्या 75 यूनिट प्रति व्यक्ति आज हमको मिलता है? इसका मतलब सब दिन के लिए हमारी जरूरत 75 यूनिट प्रति व्यक्ति ही रहेगी, या कभी हमारी जरूरत जो देश के लिए आकलन किया गया है 1000 यूनिट का, वो हमारी जरूरत हो। वरना सरकार चाहे जिसकी हो, कभी राम कृपाल जी की होगी, कभी हमारी होगी, कभी और किसी की होगी, और बिजली कम रहेगी, लोग परेशान होंगे। समस्या के जड़ में हम पहुंचे और उसके निदान के लिए जरूरी कदम उठाएं। तो बिहार की ये मांग है कि जो देश के बारे में तय किया जाए, प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता के लिए, प्रति व्यक्ति बिजली की जरूरत के लिए, वह बिहार के लिए भी लागू हो।